Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students of class 6. Today we are going to discuss the rest of the types of sets. कुछ टाइप्स हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर ली थी जिसमें शामिल थे फाइनाइट सेट, इनफिनिट सेट, एम्प्टी सेट जिसको नल सेट या वॉइड सेट भी कहते हैं, और इसके अलावा इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। अब इस वीडियो में हम बाकी टाइप्स डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। Subsets. A set A is said to be a subset of the set B if all the elements of A are the elements of B. अगर एक सेट, यूं समझें कि एक सेट में 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और सेट B में 1 से लेकर 5 तक एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 तक, तो हम कहेंगे कि सेट B इज अ सबसेट ऑफ A। जो बड़ा सेट है जिसमें सारे मेंबर्स हैं, जब वो जो है वो सुपर सेट कहलाएगा, और जो छोटा सेट है जिसमें कम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं लेकिन वो सारे मौजूद बड़े वाले सेट में भी हैं, सुपर सेट में भी हैं, तो इसको हम सबसेट कहेंगे। इसको लिखते कहते हैं कैसे हैं? इट इज सिंबॉलिकली रिटन एज A इज अ सबसेट ऑफ B। इसके लिए ये वाला सिंबल यूज होता है, आपने देख लेना है। ये जैसे टेढ़ा लेटा हुआ हॉरिजॉन्टल U और उसके नीचे एक लाइन। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द नल सेट इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि नल सेट जिसमें कोई मेंबर नहीं है वो सब सेट्स का सबसेट होता है, वो तमाम सेट्स का सबसेट होता है। इफ A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B देन वी राइट A इज नॉट, यूं इस सिंबल को डाल के और उसके ऊपर क्रॉस कर देते हैं, तो दिस इज A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B। प्रॉपर सबसेट। अब सबसेट के आगे से दो टाइप्स हैं, प्रॉपर सबसेट्स एंड इम्प्रॉपर सबसेट। If all the elements of A are in B but there is at least one element of B which is not the element of A, then A is called proper subset of B. Symbolically it is written as A is a proper subset of B. Proper subset में हम नीचे वाली लाइन हटा देते हैं, जो मैंने मिसाल आपको दी कि 1 से लेकर 10 तक एक में मेंबर्स हैं और दूसरे में 1 से 5 तक हैं, तो ये मिसाल एक्चुअली प्रॉपर सबसेट की थी, विच इज अ टाइप ऑफ सबसेट। जाहिर है वो सबसेट की एक टाइप है। अगर ऐसा हो कि सेट A में वो मेंबर्स सब के सब मौजूद हैं जो सेट B में हैं, लेकिन कुछ उसके अलावा भी मेंबर्स मौजूद हैं, तो हम कहेंगे कि B इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A। इम्प्रॉपर सबसेट क्या होगा कि अगर इफ A इज एन इम्प्रॉपर सबसेट B, A is an improper subset of B कब होगा? जब A is exactly equal to B। ठीक है, तमाम मेंबर वही हो, 1 2 3 इसमें भी है, 1 2 3 दूसरे में भी है, तो फिर हम कहेंगे कि ये इक्वल भी है और ये इम्प्रॉपर सबसेट है। सबसेट तो है मगर इम्प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट होने के लिए कुछ ना कुछ फालतू मेंबर्स होने चाहिए, ठीक है, तब हम कहेंगे कि वो प्रॉपर सबसेट है। अभी आप एग्जाम्पल देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। फाइंड ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ C 5 and 7। अब इसके दो ही मेंबर हैं 5 and 7 C के, तो इसके कितने सबसेट बनेंगे आप लोग देखो। सबसेट्स ऑफ C इज इक्वल टू, पहला क्या है? एम्प्टी सेट। जाहिर है मैंने आपको बताया कि एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। दूसरा खाली 5, तीसरा खाली 7, और चौथा 5 और 7 दोनों। तो जब आप किसी भी सेट के सबसेट्स बनाते हो तो आप पहला कौन सा लिखते हो? हमेशा एम्प्टी सेट। फिर उसमें से एक मेंबर लेकर उसका सेट बनाते हो, कहते हो ये उसका सबसेट है। फिर दूसरा मेंबर लेते हो, कहते हो वो उसका सबसेट है, और फिर सारे मेंबर्स इकट्ठे एक सेट में लिख देते हो और कहते हो कि वो उसका सबसेट है। लेकिन इसमें एक बात अहम है, ये आखिरी वाला जो सबसेट है जिसमें 5 और 7 है दोनों मेंबर्स में, ये आपके लिए मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, जिसमें 5 और 7 दोनों हैं, तो वो क्या है? वो इम्प्रॉपर सबसेट है, वो प्रॉपर सबसेट नहीं है, वो इम्प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि दिस सेट इज एग्जैक्टली इक्वल टू दिस वन। सो दिस इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट C। फाइंड प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट। ये एक और मिसाल आपके सामने सॉल्व करते हैं। देयर इज वन इम्प्रॉपर सबसेट। कौन कौन प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों आपने बनाने। A के कितने मेंबर हैं? 2 4 6 और 8, यानी पहले 4 इवन डिजिट्स,
2, 4, 6 एंड 8। ठीक है, ये पहले 4 इवन डिजिट्स हैं। तो देयर इज वन इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट हमेशा सिर्फ एक ही होता है। समझ रहे हो बात को, गौर से सुनो। इम्प्रॉपर सबसेट हमेशा सिर्फ एक ही होता है, क्योंकि एक ही सेट पूरे का पूरा इस सेट के बराबर हो सकता है जिसमें 2, 4, 6 और 8 सारे मेंबर मौजूद होंगे। दैट वुड बी ओनली वन सेट। इट मीन्स दैट देयर कैन बी ओनली वन इम्प्रॉपर सबसेट। जबकि जो प्रॉपर सबसेट्स हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं। सबसे पहला एम्प्टी सेट, फिर उसके बाद पहला मेंबर लिखा 2, फिर दूसरा मेंबर 4, फिर 6, फिर 8। मतलब ये सब अलग अलग सेट्स हैं और ये सेट ए के सबसेट्स हैं, प्रॉपर सबसेट्स हैं। फिर पहला और दूसरा इकट्ठे लिखे तो 2 और 4, फिर इसके साथ 2 और 6, फिर 2 और 8। तरतीब से करेंगे ताकि कोई सेट रह ना जाए। फिर 4 और 6, फिर 4 और 8, फिर 6 और 8। फिर अब इसके मेंबर्स ज्यादा हैं तो हम 3 भी लिखेंगे। आप देखो तो 2, 4, 6 में वो सारे मेंबर्स हैं जो सेट ए में थे ओरिजिनली। 2, 4, 6, 8 ये सारे मेंबर मौजूद है ना। इसमें सिर्फ 8 फालतू है, इसमें 8 नहीं है। 2, 4, 6। इसी तरह इसमें 2, 4, 8 है, 6 नहीं है। इसमें 2, 6, 8 है और 4 नहीं है। इसमें 4, 6, 8 है और 2 नहीं है। तो ये सब के सब जो हैं ये सेट ए के प्रॉपर सबसेट्स हैं और सिर्फ एक ये वाला सेट ए का इम्प्रॉपर सबसेट है। आई होप नाउ दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अब आपने ये वाला एक्सरसाइज, ये क्वेश्चन खुद करना है अपनी कॉपी पर, अच्छे से इसी तरह से इसी पैटर्न को फॉलो करना है। फाइंड द प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए। थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, ए का इम्प्रॉपर सबसेट एक ही होगा। वो आपने सबसे पहले इसी तरह ऊपर लिखना है, बिल्कुल इसी तरह आपने सोल्यूशन लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद एम्प्टी सेट से शुरू करना है और यूं सारे प्रॉपर सबसेट्स इसके बनाने हैं और सॉल्व करना है ताकि पता चले कि आपको ये सवाल समझ आया कि नहीं। अब जी लेट्स बिगिन विद द एक्सरसाइज। ये वैसे बहुत ही सिंपल सवाल थे लेकिन फिर भी मैंने आपके सामने सॉल्व कर दिए हैं। जल्दी से इनको हम करते जाएंगे। द सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 10, वेरी सिंपल। This is a finite set. This is not an infinite set. क्यों? यहाँ 0 से लेकर 10 तक सारे नंबर्स जो हैं जाहिर है वो आसानी से काउंट हो सकते हैं और ये फाइनाइट सेट है, इनफिनिट सेट नहीं है। इसके मेंबर्स की तादाद महदूद है। दिस इज आंसर क्या होगा? फाइनाइट सेट। आपने ये नहीं लिखना, ये मैंने आपको टेब्यूलर फॉर्म में सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। आपने आंसर ये देना है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज इनफिनिट सेट। आपने बताना है कौन कौन से इनफिनिट हैं। तो बहरहाल क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका पार्ट 1 वो फाइनाइट सेट है। नंबर 2, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 10। यस ऑफ कोर्स 1, 3, 5, 7 आएंगे इसमें। प्राइम नंबर्स 10 से कम कौन से होते हैं? 1, 3, 5, 7। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं बेटा? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो अपने अलावा और 1 के अलावा किसी और डिजिट से डिवाइड नहीं होते। ठीक है, तो 1, 3, 5, 7 जो है ये फाइनाइट सेट है और ये इनफिनिट सेट नहीं है। द सेट ऑफ होल नंबर्स, यस दिस इज एन इनफिनिट सेट। तो इसमें से अभी तक हमें सिर्फ थर्ड पार्ट मिला कि द सेट ऑफ होल नंबर्स, इसको अगर आप सेट बनाओ तो ये इनफिनिट सेट बनेगा और ये चलता जाएगा आगे। ये देखिए आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और आगे आपको एलिप्सिस डालने पड़ेंगे और आप आगे कंटिन्यूड का साइन दोगे और ये खत्म नहीं होगा। नंबर 4 इज द सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 10। दिस इज अगेन अ फाइनाइट सेट। नंबर 5 फिर फाइनाइट सेट, नंबर ऑफ मेंबर्स बहुत लिमिटेड है। इनफिनिट सेट 1, 3, 5 और आगे कंटिन्यूड है, जाहिर है ये इनफिनिट सेट होगा, ये कंटिन्यूड रहेगा आगे। तो ये आप आसानी से समझ सकते हो कि इन सारे में से सिर्फ 2 सेट्स इनफिनिट सेट हैं, द सेट ऑफ होल नंबर्स नंबर 3 एंड नंबर 6, ये 1, 3, 5 जो कि द सेट ऑफ ऑड नंबर्स है। अगर आप गौर से देखो तो ये 6 पार्ट क्या है? द सेट ऑफ ऑड नंबर्स। ठीक है, चलें जी क्वेश्चन नंबर 2, द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5। इनको टेब्यूलर फॉर्म में आपने लिखना है, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा है, आपके सामने लिख दिया है, लेकिन ये बहुत आसान है, आप खुद भी कर सकते हो। द सेट ऑफ फर्स्ट 6 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट ABCDEF। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 9।
अगर ऑल ऑड नंबर्स होते तो वो तो लिखना आपके लिए मुमकिन नहीं था, लेकिन लेस देन 9 आप लिख सकते हो, 1, 3, 5 एंड 7। द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड 12। कौन से नेचुरल नंबर्स हैं जो 12 को डिवाइड करते हैं? 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12 इटसेल्फ। तो ये पार्ट 4 का आंसर ये है। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स, जाहिर है MATHEICS, जो दो दफा आ रहे थे उनको हमने एक दफा लिखा है, दो दफा नहीं लिखा। T और M 2 दफा आ रहे थे, A भी 2 दफा आ रहा था, तो हमने उनको एक एक दफा लिखा है। द सेट ऑफ लास्ट 4 मंथ्स ऑफ द ईयर, वेरी सिंपल, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। लास्ट 4 मंथ्स कौन से होते हैं? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। Let's move to the next question. Name the following sets. ये जो sets हैं इनके नाम लिखिए। Set of triangles with 4 vertices. 4 vertices. Vertices क्या होते हैं बेटा? Vertices कहते हैं जो एंगल कॉर्नर बनाता है, जो ट्राइंगल के कॉर्नर्स होते हैं उसको वर्टिसेस कहते हैं, जहां पर 2 लाइंस मिलकर एक एंगल बनाती हैं। अब थोड़ा सा जरा ट्रायंगल की शेप को इमेजिन करो। ये अगर आप साइड पे देखो तो ये एक छोटी सी ट्रायंगल बनी हुई भी है। एक किसी भी ट्रायंगल में हमेशा 3 वर्टिसेस होते हैं। कोई भी ट्रायंगल 4 वर्टिसेस वाली नहीं होती। अगर उसमें 4 वर्टिसेस होंगे तो फिर तो या वो स्क्वायर बन जाएगा, या वो रेक्टेंगल बन जाएगा, या रोम्बस बन जाएगा, या पैरालेलोग्राम बन जाएगी, लेकिन वो ट्रायंगल नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये सेट ऑफ ट्रायंगल्स विद 4 वर्टिसेस ये एक ऐसी चीज है जो कि मुमकिन ही नहीं है। या तो वो ट्रायंगल होगी और या उसकी 4 कोने होंगे। 4 कोनों वाली तो कोई ट्रायंगल नहीं होती, ट्रायंगल के हमेशा 3 कोने होते हैं। तो इसका आंसर क्या है? दिस इज एन एम्प्टी सेट। हमारे पास कोई ऐसी ट्रायंगल नहीं है जिसके 4 कोने हो। तो जब हम इस सेट को ढूंढने बैठेंगे, द सेट ऑफ ट्रायंगल विद 4 वर्टिसेस, तो हमारे पास कोई भी मेंबर नहीं आएगा, तो इट वुड बी एन एम्प्टी सेट। Number 1 is an empty set. Number 2 is a finite set. Number 3 is also a finite set. Which of the following sets are equal sets? A is equal to 0, 1, 2. ठीक है, and B is equal to 0, 1, 2, 3. C is equal to 1, 2, 0 and D is equal to 1, 0, 3 and 2. तो इसमें आप गौर से देखो तो A में मेंबर्स क्या है? 0, 1 and 2 and C मेंबर्स वही है, सिर्फ उनकी तरतीब उल्टी कर दी, 0, 1 एंड 2। तो आंसर होगा A इज इक्वल टू C। और अगर आप यहां पे देखो तो B और D के मेंबर्स भी सेम हैं, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2 एंड 3, लेकिन उनकी तरतीब उल्टी कर दी। तो बहरहाल A इज इक्वल टू C एंड B इज इक्वल टू D। Which of the following sets are equivalent sets? Use the symbol। और से देखिए, मेंबर इक्विवेलेंट सेट होने के लिए मेंबर्स का सेम होना जरूरी नहीं है, बल्कि सिर्फ नंबर ऑफ मेंबर्स बराबर होने चाहिए, 1, 2 एंड 3। और इसमें कितने हैं? 1, 2 एंड 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि A इज इक्विवेलेंट टू B। ठीक है, सेट A इज इक्विवेलेंट टू B। इसी तरह C के मेंबर्स गिने 1 एंड 2, तो D के मेंबर्स कितने हैं? 0 एंड 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि C इज इक्विवेलेंट टू D। C इज इक्विवेलेंट टू D। ठीक है, A इज इक्विवेलेंट टू B एंड C इज इक्विवेलेंट टू D। बेटा ये सारे क्वेश्चंस आपने अपनी कॉपी में करने हैं, और एक क्वेश्चन जो प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट्स के लिए के बारे में आपको मैंने होमवर्क दिया है, आपकी बुक पे दिया हुआ है, उसको आपने सॉल्व करना है, और आपने उसके सारे इम्प्रॉपर और प्रॉपर सबसेट्स लिखने हैं। अच्छे से ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा और फिर इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे।